नारियल खेड़ा के गणेश नगर पार्क वार्ड 12 में साप्ताहिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर पंडित सिद्धांत जी महाराज ने बताया कि सुदामा गरीब थे, दरिद्र नहीं। सुदामा के पास में बहुत धन था। कृष्ण नाम का सुदामा ब्राह्मण होकर भी 5 घर से ज्यादा कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। कथावाचक जी ने घर में सुख शांति समृद्धि और परिवार का कल्याण हो उसके लिए काफी उपाय बताए। पंडाल में बैठे हुए सभी भक्त लोग जानकारी से संतुष्ट हुए। सभी भक्तों में हर्षोल्लास के साथ में फूल की होली खेलकर कथा का विश्राम दिया गया। संरक्षक देवेंद्र योगी द्वारा व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर आरती की। योगी के द्वारा सभी सुहागन महिलाओं को बिछिया बांटी गई। संयोजक संजीव शोले जी द्वारा आचार्य एवं संगीतकारों का स्वागत सम्मान किया गया। आयोजक श्री तारामती जन सेवा। आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन है और आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमद् भागवत की? देखिए, भागवत जो है हमारे ग्रंथ हैं और हम जितना फैलाएंगे तो अनंत ज्ञान की कोई कमी नहीं, कोई थाव नहीं है ज्ञान का, और इसका अनंत है। और जितनी भागवत करवाएंगे, जितनी भागवत होंगी जगह जगह, तो हमारे जग कल्याण होंगे। और हम लोगों के अंदर जैसे मान लो कि ये गणेश नगर है, नारियल खेड़ा, ठीक है ना, तो गणेश नगर है, नारियल खेड़ा कि मान लो कि कुछ लोगों में तो बहुत भक्ति भाव है और कुछ लोगों में ये मान लो कि नहीं है। तो भागवत करवाने से पूरे ये समझ लो कि स्वर्ग के दरवाजे खुल गए, और स्वर्ग के दरवाजे जब खुल जाते हैं तो बेटा उनमें ये समझ लो कि सब मगन हो जाते हैं, और जो नहीं भी जुड़ पाता वो भी जुड़ जाता है। और भागवत ऐसा है कि उसे सुनोगे तो 7 जन्मों तक पार हो जाओगे, और पंडाल में बैठ के सुनोगे तो आनंद ही आनंद आएगा। घर में से बैठ के सुनोगे तो कोई आनंद मनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हम छतों पे से देखेंगे, हम घरों में बैठ के सुनेंगे, हम एसी में बैठे हुए हैं, हम कूलर में बैठे हुए हैं, हम पंखों में बैठे हुए हैं, तो ऐसे कार्य ऐसे संपन्न नहीं होते। हम भागवत में बैठे हैं, सारे लोग निकल के आए क्योंकि भागवत, अरे उसका तो क्या कहना। आज ये बताइए, हम जितने भी लोग हैं, मान लो कि किसी को सजा हो जाती है ना, जेल, किसने जेल बनाया है? आप बताइए, किसने जेल बनाया? किसने जेल बनाया? श्री कृष्ण महाराज जी ने बनाया ना। उनका जन्म कहाँ हुआ है? एक जेल के अंदर ही हुआ है ना। तो वो ताले खुल गए नहीं खुल गए, और वो पहुंच गए अपनी जगह पे, और अपना जग कल्याण करवाया कि नहीं करवाया? तो भागवत किससे बोलते हैं? इसी को तो भागवत बोलते हैं अपन। श्री कृष्ण महाराज ने तो सारी चीजें बना के रख दी ना। विष्णु भगवान के अवतार ही तो हैं। अब भगवान जहाँ पर स्वयं होने के बाद भी कोई आंखें से नहीं पहचाने, तो अब उसे अपन क्या बोलेंगे? या तो मूर्ख बोलेंगे, या फिर वो सारी चीजें उन समझ गया तो वो कुछ नहीं बोलेगा। और मूर्ख को भी क्या है कि एक दिन समझ आती है। हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है। ज्ञान हमारा दूर दूर तक फैलता है। क्यों फैलता है? भागवत से ही फैलता है। और हमारा जो शरीर जो है, जो छोटा सा रहता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। कष्ट क्यों आते हैं हमारे को? क्योंकि हम अच्छे ग्रंथ नहीं सुन पाते। और हमारे पास करोड़ों रुपए होता है, अरबों रुपए होता है, हम भागवत नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवा पाते? क्योंकि हम पैसे के अंदर ही उलझे हुए हैं। कहीं हमारे सोचते हैं कि भैया साइकिल है, अब स्कूटर हो जाए, स्कूटर से सोचते हैं कि कार हो जाए, कार से सोचते हैं कि हवाई जहाज हो जाए, हवाई जहाज से सोचते हैं कि अब जो है अपन आसमान पे उड़ने लगे। तो ये सारी चीजें जो हैं सब पैसे में ही और माया के अंदर ही उलझा हुआ है। और जो अपने आप को अर्पण कर चुका है
तो ना तो वो माया में उलझा है, ना किसी में उलझा है, सिर्फ प्रभु में उलझा है। इसीलिए महादेव जी ने भी किसका स्मरण करते हैं? विष्णु भगवान का। क्यों करते हैं? जब ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए तो ब्रह्मा ने क्या बोला कि मैं बड़ा मैं बड़ा, तो अब मैं बड़ा करते चले गए। तो नाभि से कौन पैदा हुए? विष्णु भगवान ही हुए ना। अब जब नाभि से पैदा हुए तो महादेव जब आए और उन्होंने बोला कि भाई, जब ये वो मैं बड़ा बोल रहे तो जब भी प्रकट हुए कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि आप बड़े आप छोटे, कैसे कह सकते हो? अब जब दोनों ने अपना अपना ताव लगाया तो उन्होंने क्या बोला कि विष्णु भगवान ने, इसका तो अनंत है, इसका तो कोई ताव ही नहीं है, कोई मोल नहीं है। और विष्णु भगवान ने बोला कि मैंने तो पूरा ताव लगा लिया, पूरा देख लिया मैंने, मैं ही बड़ा हूं। तो आज सारे जगत में चाहे पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे आकाश लोक हो, तीनों लोकों के अंदर विष्णु भगवान ही है। और उन्हें स्वर्ग क्यों दिया गया है? इसी कारण से ही दिया गया है, क्योंकि महादेव भी उनका ही, भाई कहते नहीं है, जो गुरु बना लेता है जिसको, गुरु अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, तब वो गुरु कहलाता है। और जब वो गुरु कहलाता है तो कहते नहीं, भगवानों से भी महान हो जाता है। इसलिए उनको स्वर्ग दिया गया विष्णु भगवान को, और वो अपनी गाथा गा के विष्णु भगवान की अनंत, वो चाहते हैं कि हम भी विष्णु भगवान की शरण में रहें। और उन्होंने कितने अवतार धारण करे और सब देखते हैं, फिर भी हमारी आंखें बंद रहती हैं, आंखें खुलती नहीं है। तो हमारे कान सुनने के लिए दिए, आंखें देखने के लिए, जीवान बोलने के लिए दिए, पैर चलने के लिए दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। आज हमारा एक हाथ कट जाता है तो बड़ा तकलीफ होती है कि हमारा एक हाथ होता, हम एक हाथ से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो हमारी जब दोनों आंखें हैं, सब चीज हम पूरे ऊपर से नीचे समरण है, तो हमें अच्छे कार्य करना चाहिए और अच्छे से अच्छा सब कुछ करना चाहिए। देखिए, अपन जो भी कार्य करते हैं तो हम किसी की लालच और लोभ से नहीं करते। माँ ने बोल दिया, माँ से हमने बोला माँ ये कार्य करना है, तो माँ ने बोला जाओ करो, आगे बढ़ो, सब पीछे खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे वो सबको सब पता चलता चला जाएगा। तो हमारे गणेश नगर में भी भागवत हुई और हमारे को इसमें माँ ने स्मरण किया और सभी लोगों ने सहयोग किया और आज भागवत का आयोजन हुआ। हमारे पूरे गणेशवासी, हमारे पूरे नारियल के क्षेत्र, हमारे पूरे भोपाल के क्षेत्र, हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र, हमारे पूरे इंडिया के, और इससे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के बोलेंगे तो हमारी भागवत जहां जहां तक कानों में जाए वहां वहां तक कल्याण ही कल्याण होता, अनंत ज्ञान। कोरोना कभी जगह हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोग तो डरे हुए हैं ना कि ऐसा नहीं ये बीमारी हमारे को लग जाए, ये बीमारी हमारे को लग जाए, ये बीमारी। जब ये बीमारी से पीड़ित होते हैं, क्यों होते हैं? ये शरीर, जब हम इतने सारे, हम मतलब हमारे जो बोल चाले हम उसको बदल देते हैं। हमने बोला ना कि पैसे पे भागते हैं हम लोग, दुनिया भर पे भागते हैं, तो भागना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इंसानों की मदद करना चाहिए। अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी दीक्षा दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ, तो ये सारे करना चाहिए। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। देवेंद्र योगी, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया प्रभारी और कथा आयोजक समिति में संरक्षक हूँ। श्री माधव भागवत कथा जो है इसका समापन दिन हो गया है। आज समापन के दिन पे भंडारे का आयोजन है। संजीव सोले जी आयोजक हैं इस कार्यक्रम के। और श्रीमद भागवत कथा गणेश नगर पार्क में नारियल खेले में प्रारंभ हुई थी, जो कि आज समापन के दिन के अवसर पर भंडारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई है। हमारे बीच में एक संत और महंत आए हुए हैं, बद्रीनाथ सिसोदिया जी, जो कि सागर के मंदिर के महंत हैं, और संजीव सोले जी गुरु जी महाराज हमारे बीच में भी यहाँ पे हैं। हमने यहाँ पे जो भागवत कथा जो शुरुआत की थी उसमें बड़ा आनंद और आनंदमय, जो सिद्धांत जी महाराज जी द्वारा लोगों को भक्तिमय संगीत का जो आनंद प्राप्त हुआ है, हम उनके लिए, सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले के लिए भी और जाने वाले के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय सेन, सिद्ध क्षेत्र संतान दायिनी माँ विजय सेन, करीबन 400 वर्ष पुराना मंदिर है। वहाँ के माता जी के चरण सेवक महंत जी है। अभी पिताजी के बाद गादी हमको मिली, 400 वर्ष पुराना गादी है वो, और योगीनाथ संप्रदाय से अपन है। आज का मानव परेशानी से जूझ रहा है, किस प्रकार निदान मिलना चाहिए? मानव परेशानी से जूझने वाले जूझ रहे हैं, बाकी जो धार्मिक स्तर से है वो आदमी नहीं है परेशान।
जो आध्यात्मिक है वो कहीं कोई कष्ट को कभी भी महसूस नहीं कर पाएगा सही बात। अगर आस्था वाला है, और अगर नास्तिक है तो उसको तो जगह जगह परेशानी मिलना क्या है। संदेश देना चाहेंगे समाज को और देश को? हमारा तो संदेश यही रहेगा कि जहाँ तक बन सके धर्म से लोग जुड़ें, धर्म के नाम से आगे आए, धर्म के काम में आगे आए। अपना धर्म आज माता की कृपा से बहुत, आज भारत देश अपना है, अपन को सुन के देख के बड़ा अच्छा गर्व होता है कि अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है, विश्व में अपने देश की मान मर्यादा बढ़ रही है। ऐसे ही कार्य होते रहे और आगे लोग, युवा पीढ़ी भी आगे आके यही देश में काम करें, धर्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, आस्था रखें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे तो परमात्मा सभी की रक्षा करते हैं, माता जी की कृपा है। बड़ा सा त्रिशूल लेके चलते, हाथ में शंख लेके चलते, क्या संदेश है इसका? अब साहब हम तो नाथपंथी हैं, योगीनाथ जी हैं तो हमारा बाना है, शैली सिंगी जनेऊ है, वो तो हमारा है ही, तो वो तो करना ही पड़ेगा। इस तारामती दरबार का सचिव हूँ। जैसा कि विगत वर्ष 10 तारीख को यहाँ पर एक अपन ने कलश यात्रा का आयोजन रखा गया था, जो आज 17 तारीख को भंडार रूप में आज यहाँ पर समापन है। लगातार 10 तारीख से लेकर आज 17 तक भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन सफल रहा। कहीं ना कहीं महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें इस कार्यक्रम का जो मुख्य रूप थे हमारे माननीय श्री संजीव सोले जी, जो कि इस तारामती दरबार के पुजारी हैं। अध्यक्ष उनकी श्रीमती अंजू सोले जी है, उपाध्यक्ष कमल जी नहारी है, सचिव में खुद स्वयं सैलन बालू है, संरक्षक हमारे भाई देवेंद्र जोगी जी, जो कि उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी का सहयोग इसमें है, रहा है। आने वाले विगत समय में इससे और भव्य रूप का हमने एक कार्यक्रम का एक शेड्यूल बनाया है, जिससे कि आने वाले समय में प्रचार धर्म का हो, सद्भावना हो। कहीं ना कहीं हमारे महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह था। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भीम, जय भारत, जय माता।